चमार जाति का इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है और इस जाति की उत्पत्ति और विकास के पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। चमार जाति भारत के अनुसूचित जाति वर्ग में आती है और पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करने वाले समुदाय के रूप में जानी जाती है। इस समुदाय ने सदियों से सामाजिक असमानता और भेदभाव का सामना किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था ने चमारों जैसे शूद्र जातियों पर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा। वेदों और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें समाज को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को निम्नतम स्थान पर रखा गया, जिनका काम केवल सेवा और श्रम करना था। चमार जाति को इसी वर्ग में रखा गया और इस वजह से उन्हें अत्यधिक शोषण और अपमान का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने चमार जाति को समाज के हाशिए पर रखने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक औजारों का उपयोग किया। धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में चमार जाति जैसे समुदायों के लिए कठोर नियम और कानून बनाए गए। इन नियमों ने उन्हें शिक्षा से वंचित किया और उनकी सामाजिक गतिशीलता को रोकने का प्रयास किया। उच्च जातियों ने उनके काम को अपवित्र मानते हुए उन्हें सामाजिक और धार्मिक समारोहों से दूर रखा। मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, तब भी चमार जाति का शोषण जारी रहा। भले ही कुछ जगहों पर उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उन्हें अब भी समाज के निचले स्तर पर ही रखा गया। उस समय भी उनका मुख्य कार्य चमड़े का काम करना था, जो उस दौर में सैन्य उपयोग के लिए जरूरी था। हालांकि इस दौरान भी उनके साथ भेदभाव और जातीय हिंसा की घटनाएं होती रहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान चमार जाति की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ। अंग्रेजों ने जाति आधारित भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त करने की कोशिश की और उनके लिए शैक्षिक और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। इसके बावजूद ब्राह्मणवादी समाज में उनकी स्थिति जमीनी स्तर पर बहुत अधिक नहीं बदली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद कई समाज सुधारक और नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चमार जाति और अन्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने दलितों के